ये राज्यसभा की सीटों का होने के लिए आपको अंदाजा ही है कि आपको मालूम है कि हमारे पर जो नेता थे कांग्रेस के जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस ने हमेशा जिनको दिया वो लास्ट मोमेंट पे छोड़ के चले गए और इसलिए कि उनको राज्यसभा चाहिए थी। और उस वजह से एक राज्यसभा सीट जो हमारे फेवर में और आना थी वो ना तो बीजेपी के पास चली। अच्छा, बीजेपी का तो ये है ही कि वो षड्यंत्र सारे तौर से अपनाते हैं। किसी तरह से भी जब चुनाव आता है, क्या राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा को, सारे साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ करके उनको सीट चाहिए होती है, वो अपना कोशिश कर लेते हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान ने भी डिक्लेयर कर दिया, खुद ही अपने मुख से बोल दिया कि मुझसे ऊपर से कहा गया था और मैंने इसलिए ये तोड़ मरोड़ करी है। नमस्कार, हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री फारूक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम बात करते हैं और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं कि आखिर उपचुनाव आने वाले हैं और राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 2 राज्यसभा सीटें जा चुकी थी, जहां पर कांग्रेस कयास लगा रही थी कि हमारे 2 राज्यसभा सदस्य बनेंगे। उस पर देखते हैं कि फारूक अली साहब क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, राज्यसभा की सीटों का होने के लिए आप तो अंदाज़ा ये है कि आपको खुद मालूम है कि हमारे पर जो नेता थे कांग्रेस के जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस ने हमेशा जिनको दिया वो लास्ट मोमेंट पे छोड़ के चले गए और इसलिए कि उनको राज्यसभा चाहिए थी। और उस वजह से एक राज्यसभा सीट जो हमारे फेवर में और आना थी वो ना आके और बीजेपी के पास चली गई। अच्छा, बीजेपी का तो ये है ही कि वो षड्यंत्र सारे तौर से अपनाते हैं। किसी तरह से भी जब चुनाव आता है, क्या राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा को, सारे साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। किसी तरह से भी तोड़ मरोड़ करके उनको सीट चाहिए होती है, वो अपना कोशिश कर लेते हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान ने भी डिक्लेयर कर दिया, खुद ही अपने मुख से बोल दिया कि मुझसे ऊपर से कहा गया था और मैंने इसलिए ये तोड़ मरोड़ करी है। 15 साल बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर जीत का सुनहरा मौका मिला था और 15 महीने बाद ही सरकार गिर गई थी। वापस उपचुनाव होने को है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा राज्यसभा सीटों की वजह से अभी जो बीजेपी के खाते में गई, इससे भी उपचुनाव पे फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल, उपचुनाव में बहुत फ़र्क पड़ेगा। कांग्रेस उपचुनाव में बहुत अच्छी तरह से जा रही है और आपने देखा होगा अभी कहीं कहीं जहाँ जहाँ विधायक जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करके गए हैं और अपने क्षेत्रों में जाना उन्होंने शुरू करा है, तो उनका कितना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। उनको वहाँ से उस अपने क्षेत्र से धक्के दे के भगाया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि कांग्रेस वहाँ पर जो चुनाव होंगे हमारे 24, उसमें 24 में कम से कम हम 22 से 23 सीटें कांग्रेस वहाँ पर जीतेगी। कमलनाथ जी की बात की जाए तो कमलनाथ जी काफ़ी, कांग्रेस के मुताबिक देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए थे और अब फिर देखना है कि अभी किस तरह से उनकी तैयारियां हैं। कमलनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ लीडर हैं और हमारे मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ लीडर, कमलनाथ जी हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, सुरेश पचौरी जी हुए, अरुण यादव जी हुए, ये सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर ये चुनाव लड़ना है और इस चुनाव के अंदर हमें विजय मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। 24 में से 22-23 सीटें हम लोग जीतेंगे और कमलनाथ जी ने बहुत प्लानिंग से इस चुनाव को तैयारी करी है। सर्वे भेजे हुए हैं, सर्वे हो रहा है। जो सर्वे में जो जनता कहेगी कि जिसको इलेक्शन लड़ाना है उसी को इलेक्शन लड़ाया जाएगा और वो ऊपर वाले ने चाहा हम लोग 23 सीटें जीतेंगे। फिलहाल में एक का एक मुद्दा उत्पन्न हुआ था कि कांग्रेस द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता हमारे दिग्विजय सिंह द्वारा कि उन्होंने एफआईआर की थी और करंट में एक मुद्दा आया था कि बीजेपी द्वारा उनके ऊपर कभी ना कभी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ साजिश की जाती है। फिलहाल में उनके कोई वीडियो को लेकर छेड़छाड़ की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं। इनमें दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कितने अच्छे जवाब तो दे दिए। उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, दिग्विजय सिंह ने दूसरे ने उनको क्लियर कर दी। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं और राजनीतिक छोटी छोटी स्तर की होती है, उसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल में देखा जाए तो पूरा भारत हमारा लॉकडाउन है और कोरोना की बात की जाए तो 4 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ केस हो चुके हैं। फिलहाल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ थी कोरोना को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से सिद्ध हुई हैं वो नीतियाँ जो हैं अभी तक भारत में आम जनता को लेकर और आम परिवार को लेकर क्या लाभ पहुँचाया गया है? सब लाभ तो क्या, वो ये मान के चलो 60-65 दिन का जो लॉकडाउन कर दिया था, वो लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने कह दिया अब तो जनता आप जानो कोरोना जाने, आपको कोरोना के साथ रहते हुए जीना है। भाई जब सरकार इतनी बड़ा बात कर रही है कि कोरोना के साथ रहते हुए जीना है, सीखना है आपको, तो वही करना पड़ेगा।
फिलहाल कांग्रेस द्वारा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या जो पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, क्या सरकार दोबारा वो वादे निभाएगी? पूरी तरह से कमलनाथ जी एक बहुत ही समझदार और बहुत बड़े राजनीतिक हैं। केंद्र के अंदर अनेकों जगह पे मंत्री रह चुके हैं, तो वो अपना कोई वादा करते हैं तो हमेशा पूरा करते हैं। ये हमने इससे पहले भी देखा है कि जब वो मंत्री थे यहाँ पर तो उन्होंने भोपाल के लिए बड़े बड़े पैसे दिए काम करने के लिए। सुनील सूद जी जब मेयर थे उस वक्त 2,143 करोड़ रुपए उनको भोपाल के डेवलपमेंट के लिए दिए थे। तो कमलनाथ जी ने जब जो वादा करा है पूरा करा है, और कमलनाथ जी ने अभी मुख्यमंत्री रहते हुए जो वादे पूरे करे हैं, और इंशाल्लाह जब हमारी सरकार दोबारा फिर गठन होगी तो कमलनाथ जी अब उससे भी अच्छी तरह से इस कामों को पूरा करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भोपाल की राजनीति काफ़ी गर्मा गर्म माहौल में बनी रहती है। यहाँ पर नरेला सीट जो है काफ़ी वक्त से बीजेपी के खाते में है, उस पर आपकी तैयारियाँ किस तरह से हैं? क्या आप आगामी चुनाव को लेकर अपने आप को वहाँ पर देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरे बड़े जो मेरे लीडर हैं बड़े, जो मुझे आदेश देते हैं वो आदेश को मैं पालन करता हूँ। जैसा वो कहेंगे वैसा करूँगा। मेरे नेता जो हैं माननीय सुरेश पचौरी जी हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ और बचपन से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं छठे क्लास से था, और आज भी उन्हीं के साथ हूँ। अगर वो मुझे आदेश देंगे तो ज़रूर करूँगा, नहीं आदेश देंगे तो घर बैठूँगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि कोरोना को देखते हुए काफ़ी लंबा लॉकडाउन किया गया था, और आम नागरिक को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? कहते अभी वैसे तो लॉकडाउन पूरा खोल दिया गया है, उस पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सब सावधानियाँ तो हमें क्या, सारे डॉक्टर अच्छे से अच्छी सावधानी बता रहे हैं। जो सावधानी डॉक्टर बता रहे हैं वही है कि घर में रहें, अननेसेसरी सड़कों पे घूमें नहीं, सेफ रहें, सुरक्षित रहेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य मान लें। अब तो ये मान के चलें कि आपकी दिनचर्या में एक मास्क आपका ज़रूरी हो गया, वो कम से कम 3 मास्क घर पे रखें। 4 मास्क जो एक आज यूज़ करें वो कल नहीं करें, कल यूज़ करें वो परसों नहीं करें। कम से कम 6-7 दिन में एक मास्क वाला यूज़ करें, बाकी उनको आप डिस्ट्रॉय करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री फारूक अली जी मौजूद हैं, और उन्होंने काफ़ी राजनीति के मुद्दों को लेकर काफ़ी चर्चा की है और वापस मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं आदिल खान, कैमरामैन इमरान खान के साथ आईना वर्ल्ड न्यूज़ भोपाल।